ये जो इंसिडेंट जब बड़े-बड़े होते हैं ना, जब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर हैकिंग होने लग जाती है, तो छोटे-मोटे प्लेटफ़ॉर्म्स को तो कोई भी छोटा-मोटा हैकर कोशिश कर देता है हैक करने का, और हो भी जाता है। और हर कोई काम बनना चाहता है, हर कोई सोचता है कि अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो अगले 1 महीने के अंदर 2 लाख हो जाता, 3 लाख हो जाता। तो इस तरीके का लालच हर किसी के अंदर पैदा होता है। लेकिन आपको ये सब करने से पहले इस इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, किस तरीके से सेफ है, सिक्योर है, किस तरीके से काम चल रहा है, ये भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जिस तरीके से इंडिया के अंदर क्रिप्टो के लिए लोगों का क्रेज बढ़ रहा है, उस तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अंदर हैकिंग भी बढ़ती जा रही है। और मैंने खुद अपना पैसा एक टाइम पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म ही हैक हो गया और मेरा जो पैसा था वो आज तक मुझे नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि अगर मेरे व्यूअर ने कभी अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया और गलती से उसका प्लेटफॉर्म हैक हो गया, उसका वॉलेट हैक हो गया, उसका पैसा चला गया, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्रिप्टो हैकिंग से बच सकते हैं। मींस अगर आप क्रिप्टोस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिप्टो से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कैसे आप अपने आप को क्रिप्टो मार्केट की हैकिंग से सेव कर सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और कैसे आप क्रिप्टो मार्केट से अच्छे रिटर्न्स को बुक करके घर लेके जा सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे मेरे खुद के पैसे पे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैकिंग की वजह से लॉस फेस करना पड़ा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म की गलती या किसी प्लेटफॉर्म की हैकिंग की वजह से लूज कर बैठो। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना, डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी तक कुछ लोग मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूँ। इस डेटा के बेसिस पर आई होप आप मेरी बातों को सीरियसली लोगे कि मैं क्यों क्रिप्टो हैकिंग की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा हैक रिसेंटली आपने न्यूज सुनी होगी, बाइबिट के अंदर 1.4 बिलियन डॉलर का, ये डॉलर में बात हो रही है, 1.4 बिलियन, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा हैक है। उसके बाद आप कॉइन चेक में देखोगे तो 534 मिलियन, उसके बाद FTX में 477 मिलियन, मेटागॉक्स में आपका 460 मिलियन, 305 मिलियन, उसके बाद कुकॉइन के अंदर 281 मिलियन, वजीरेक्स जो कि इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर मेरा पैसा लगा हुआ था, मैंने अपना इन्वेस्टमेंट डाली हुई थी, वो प्लेटफॉर्म के अंदर 230 मिलियन का हैक हो गया और मेरा पैसा मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। और मैं भी सिर्फ उस लिस्ट को चेक करता रहता हूँ कि यार उस पर क्या बोलते हैं, हमारे को पैसा कम मिलेगा, उनके ट्वीट्स को पढ़ता रहता हूँ, है ना, उनका केस देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, कैसे यूजर का पैसा देंगे, लेकिन आज तक पैसा मिल ही नहीं पा रहा है, पैसा फंसा हुआ है, ठीक है। और देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट में हैक है, और 1.4 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और रिसेंटली आपने CoinDCX के अंदर भी सुना होगा कि CoinDCX के अंदर 400 करोड़ के आसपास का हैकिंग हुआ है, या 400 करोड़ रुपए के आसपास CoinDCX के प्लेटफॉर्म से चुरा लिए गए हैं। इसके पीछे रीजन क्या थे, इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो हैकिंग होती है वो सीरियसली होती है और कितनी बड़ी हैकिंग होती है। अब खुद सोचो कि 1.4 बिलियन डॉलर में कितने इनोसेंट लोगों का पैसा होगा, जिन्होंने मार्केट के अंदर इसी उम्मीद में पैसा लगाया होगा कि मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा या मैं भी कुछ प्रॉफिट अर्न करके अपना घर चला पाऊंगा। और कई लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई क्रिप्टो के अंदर डाल दी होगी, क्योंकि मुझे पता है इंडिया के अंदर काफी ज्यादा इनोसेंट लोग हैं और इजीली किसी भी चीज पर भरोसा कर लेते हैं और अपना पैसा डाल लेते हैं। सोचो उनका पैसा किन हैकर्स की जेब में चला गया है, वो भी छोटी सी हैकिंग करके इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, और जहां पे लॉस हुआ तो सिर्फ यूजर का। अब इन हैक्स के पीछे की बात करते हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है कि ये हैक होते हैं और इन हैकिंग की वजह से हमको यहाँ पे लॉस फेस करने को मिलता है, ठीक है। सो कुछ रीजन है जो मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वहां पे मेरे को कुछ रीजन समझ में आए, एंड आप नहीं पता लगा सकते कि एग्जैक्टली हैकर कैसे काम करता है, बट उसके कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं, है ना। कुछ टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, या जब भी कोई भी इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा होता है ना, कोई भी ब्लॉकचेन बिल्डअप हो रहा होता है, इकोसिस्टम बिल्डअप हो रहा होता है क्रिप्टोस का, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निकल फ्लॉज आते हैं, कुछ ना कुछ कोडिंग में दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ वीक कोडिंग होती है, जिसकी वजह से हैकर उसको इजीली क्रैक कर लेते हैं और वहां से पैसा चोरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद तो कुछ ह्यूमन एरर्स भी बहुत बार ह्यूमन से भी गलती होती है ना। कुछ पर्टिकुलर कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, वो कुछ लोग अनजाने में किसी हैकर को डेटा ट्रांसफर कर देते हैं, या हो जाता है उनकी गलती से, और उस ह्यूमन एरर की वजह से भी कई बार क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत बड़ी हैकिंग हो जाती है। मार्केट वॉलेटिलिटी, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहा होता है, तो लोगों का ध्यान उस वक्त ना बहुत ज्यादा पैसे कमाने पर रहता है। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि कॉइन्स के अंदर अगर
100 200 300 400% के ऊपर नीचे की मोमेंटम आए हुए या बड़े बड़े मूव्स आए तो लोगों का ध्यान ट्रेडिंग में रहता है, पैसा कमाने में रहता है, और उसी बीच में हैकर कोई छोटे मोटे कॉइन से आपका पैसा गायब करके भाग जाता है। ठीक है, मार्केट और रैपिड ग्रोथ, जैसा आप देख रहे होंगे तो डेली कॉइन लॉन्च होते हैं, डेली बेसिस पर कॉइन्स आते जाते और बहुत तेजी से मार्केट ग्रो कर रहा है। तो बड़े बड़े कॉइन तो अपनी जगह पर ठीक है, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, दीज आर द बिग कॉइन्स, लेकिन जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं ना, यहाँ पर लोग ऐसा समझ के पैसा डालते हैं कि हर एक छोटा कॉइन बिटकॉइन ही बन जाएगा। बट हर एक छोटा कॉइन बिटकॉइन नहीं बन सकता है, क्योंकि बिटकॉइन अपने आप में एक अलग कॉइन है और उसकी जर्नी बहुत लंबी रही है और बहुत सेफ एंड सिक्योर कॉइन है। ठीक है, शायद आज तक मुझे जहां तक समझ में आया कि बिटकॉइन के अंदर हैकिंग नहीं हो, अदरवाइज उसके नीचे नीचे जितने छोटे छोटे कॉइन है जो मीम कॉइन डेली डेली लॉन्च होते हैं, उनके अंदर हैकिंग होती है, उनके अंदर पंप डंप होता है, उनके अंदर लोगों का पैसा डूब जाता है। फिर उसके आते हैं फिफ्थ पॉइंट है हाई प्रोफाइल इंसिडेंट्स। आपने देखा होगा बाइबिट के अंदर $1.4 बिलियन की हैकिंग। ये जो इंसिडेंट जब बड़े बड़े होते हैं ना, जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के अंदर हैकिंग होने लग जाती है, तो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स को तो कोई भी छोटा मोटा हैकर कोशिश कर देता है हैक करने का, हो भी जाता है। तो जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सेफ सिक्योर नहीं है तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है हैकर्स के दिमाग में, जो फ्रॉडस्टर होते हैं उनके दिमाग में, कि हाँ ये भी किया जा सकता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर सेफ नहीं है, उसके पास इतना सेफ सिक्योरिटी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जितने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर, ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के अंदर आ रहे हैं, कॉइन्स लॉन्च कर रहे हैं, यूजर का पैसा ले रहे हैं, उनको हैक किया जाए, और वो उसके लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से हमको कई सारी हैकिंग्स देखने को मिलती है और कई सारे लोगों का इस पर पैसा डूब जाता है। अभी मैंने आपको हैकिंग के बारे में बताया और उसके कुछ रीजंस के बारे में बताया। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको क्या मेजर रीजन लगता है हैकिंग के पीछे। हो सकता है आप क्रैकडाउन कर जाओ, आप बच जाओ, बट अगर आप इंडिया के अंदर हो और इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली सभी देख रहे होंगे, तो एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो इकोसिस्टम अभी कैसे काम चल रहा है, किस तरीके से क्रिप्टोस को गवर्नमेंट देखती है और क्या रेगुलेशंस यहाँ पे हैं, ताकि आप सेफ्टी से तरीके से मार्केट के अंदर काम कर सको, पार्टिसिपेट कर सको। क्योंकि इंडिया के अंदर का जो यूथ है वो मैक्सिमम इन्वॉल्व है बेटिंग्स में, मीन्स उसको जो पैसा कमा रहा है उसको जल्दी अमीर बनना है, अमीर बनने की चाहत है उसकी, उसको भी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो वो जहां जहां से जल्दी पैसा बन सकता है उन जगहों में ज्यादा इन्वॉल्व है, और उसको एक क्रिप्टो ऐसा स्पेस लगता है कि वहां से भी जल्दी पैसा बन सकता है। तो अपनी मेहनत की कमाई वो क्रिप्टो में डालना भी पसंद करता है, क्योंकि उसको दुबई की लाइफस्टाइल लोगों की दिखती है, बड़ी गाड़ियां दिखती हैं, मेंशंस दिखते हैं, लाइफस्टाइल दिखता है, और लोग अपने आप को उसको सब दिखा के बोलते हैं कि मैं क्रिप्टो का आया हूं। तो इंडियंस के जितने भी इंडियन यूजर हैं, जितने भी इंडियन ऑडियंस बेस है, उसमें मैक्सिमम यूथ है। वो यूथ को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिंग क्रिप्टो है, क्रिप्टो के अंदर अगर हम पैसा डालेंगे तो हमको ऐसी लाइफस्टाइल क्या पता आने वाले टाइम में अचीव हो जाए, या हम ऐसी लाइफस्टाइल हम भी जी पाए। आपको ये सब करने से पहले इस इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, किस तरीके से सेफ है, सिक्योर है, किस तरीके से काम चल रहा है, ये भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अगली बार पैसा डालने से पहले 10 बार सोचो। ठीक है, सबसे पहले जो क्रिप्टो है ये किस तरीके से, क्या लीगल है, नहीं है। सिंपल सी बात है, क्रिप्टोज के को अभी लीगल टेंडर नहीं माना गया, लीगल टेंडर नहीं है। क्रिप्टोज को क्लासिफाइड एज अ VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसके तहत आप क्रिप्टोज को बाय सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बट एक लीगल टेंडर इसको अभी तक नहीं माना गया। आपको अलाउड है बाय करना, सेल करना, होल्ड करना, लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। जब लीगल टेंडर नहीं है तो फिर आप खुद सोचो कि आप अपने रिस्क पे यहाँ पे पैसा किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर टैक्स। अब लीगल टेंडर तो नहीं है, बट गवर्नमेंट यहाँ पर आपको अलाउ करती है कि आप इसको बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, रख सकते हो, ये सब करना अलाउड है। तो यहाँ पर सीधा जब आप किसी भी कॉइन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट का विड्रॉल करते हो, 1% का आपको TDS लगता है। उसके बाद आपने जो प्रॉफिट किया हुआ है उस पैसे पे फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। गवर्नमेंट कहती है मुझे 30% आप यहाँ पर टैक्स दे दो। और अगर आपने क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बनाया और दूसरे किसी सेगमेंट के अंदर, दूसरे किसी बिजनेस के, फॉर एग्जांपल आपकी एक अच्छा खासा किराना स्टोर है, आपके पास कोई दूसरा बिजनेस है, आप किसी भी अलग बिजनेस में इन्वॉल्व है जहां पर आपकी सोर्स ऑफ इनकम आता है, वहां पर आपको लॉस हो गया, 1 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, यहाँ पर आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया क्रिप्टो के अंदर। अब ये कायदे से क्या होता है कि अगर आपको इधर प्रॉफिट हुआ, इधर लॉस हुआ है, तो आप उसको प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करोगे तो आपके पास 0 प्रॉफिट है, क्योंकि एक बिजनेस में आपने 1 करोड़ का लॉस किया है, एक बिजनेस में आपने 1 करोड़ के प्रॉफिट किया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 1 करोड़ के प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30 लाख रुपए आपको स्टिल टैक्स देना ही पड़ेगा।
आपने भले इधर लॉस किया हो, कुछ भी किया हो, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं, आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉ डाउन है, सबसे बड़ा सेटबैक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भैया क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेरा पैसा बनना है तो इधर मैं पैसा बनाता हूँ, दूसरे मार्केट में लॉस चल देखी जाएगी, यहाँ की प्रॉफिट में आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहां के लॉस से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अभी थोड़ा सा रेगुलेशन इसके अंदर आने जा रही है, या रेगुलेशंस के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि हम किस तरीके से इसको रेगुलेट कर सके, क्योंकि ये अभी अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली कॉइन एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया है। अब कॉइन एक्ट 2025 क्या है, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो कॉइन एक्ट 2025 को आप एक बार खुद गूगल कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। इस स्टेप का सिंपल सा मैं आपको मोटिव बता देता हूँ। इस स्टेप का मोटिव ये है कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो इकोसिस्टम जो चल रहा है, जो भी अनरेगुलेटेड है, उसको रेगुलेट करना, उसको सेफ बनाना, सिक्योर बनाना, और वहां पर जो रूल्स हैं रेगुलेशन के अंदर लीगल तरीके से क्लियरिटी लेके आना, ठीक है। अब ये स्टेप ये दर्शाता है, इस स्टेप से एक समझ में आता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्रिप्टो इकोसिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और इस पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। अब बात करते हैं कंप्लायंसेस की। कंप्लायंसेस अभी क्या फॉलो करने पड़ते हैं क्रिप्टो के अंदर, अगर किसी प्लेटफॉर्म को इंडिया के अंदर क्रिप्टोस करवाना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग करवानी, इन्वेस्ट करवाना है, उसको क्या कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं। कंप्लायंस के अंदर आता है FIU। आपको FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ ही काम करना, मीन्स अगर कोई प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड नहीं है, फिर आपका अगर वहां पर पैसा जाता है तो फिर आप उसके खुद जिम्मेदार हो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक रिपोर्टिंग एंटिटी होती है जहां पे हर एक यूजर का प्लेटफॉर्म KYC अपडेट करेगा, पूरा डेटाबेस लेगा, सारा कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और उसकी इन्फॉर्मेशन FIU को देगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरीके की जितने भी स्कैम्स फ्रॉड्स होते हैं उसको कंट्रोल कर रखा जा सके, उससे यूजर को बचाया जा सके। सो अगर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो जो FIU रजिस्टर्ड नहीं है, इसका मतलब आप किसी ना किसी इलीगल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, तो आज ही उस प्लेटफॉर्म से दूर हटें, अपना पैसा वहां से निकाल के किसी FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ काम करें। एटलीस्ट कुछ तो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी वहां पे मिलेगी। अब बात करते हैं मार्केट डायनेमिक्स की। मार्केट डायनेमिक्स का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा मार्केट है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 107 मिलियन का यूजर बेस है, 107 मिलियन का यूजर बेस है जो क्रिप्टो स्पेस के अंदर काम करता है, क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर काम करता है। और इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो है $6.4 बिलियन का मार्केट क्रिप्टो का। अब आप उसको INR में कैलकुलेट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा यूजर बेस है। अब इतना बड़ा यूजर बेस, इतना बड़ा मार्केट, तो आप समझ लो कि कितना ज्यादा इस मार्केट के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, कितना ज्यादा इस मार्केट के अंदर पैसा है, और कितना बड़ा मार्केट ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी है, ताकि यहाँ से बढ़िया तरीके से टैक्स भी कलेक्ट कर सके। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का और यहाँ पे नए नए लॉस को इंट्रोड्यूस करने का, ताकि यहाँ पे लीगल क्लियरिटी मिल सके। इसी के साथ क्रिप्टो डिस्कशन पेपर भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे क्रिप्टोस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे समझा जाएगा, कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सब पे गवर्नमेंट क्रिप्टोस के इकोसिस्टम में जो लोग होते हैं उनके साथ डिस्कशन करती है। वो डिस्कशन पेपर भी बहुत जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आपने अपना पैसा किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया इंडिया के अंदर, तो अभी ना कोई क्लियरिटी है, ठीक है, ना कोई प्रॉपर रेगुलेशंस है, ना कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है। आप ना आधे मतलब सिर्फ चल रहा है उसी बेसिस पे पैसा डाल रहे हो, चल रहा है एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसी पैसा आप डाल रहे हो। आई थिंक WazirX पे FIU रजिस्टर्ड था, लेकिन उसमें भी हैकिंग हो गई, लोगों का पैसा चला गया, ठीक है। तो FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी सेफ नहीं है जब लोगों का पैसा उसमें होल्ड है तब, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि अगर आप पैसा डाल रहे हो तो ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरिटी है, ना प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई क्लियरिटी है, ना किसी और की तरफ से कोई क्लियरिटी है। सारा पैसा आप अगर इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो स्पेस के अंदर, क्रिप्टो किसी भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर, तो आप अपने खुद के रिस्क पर कर रहे हो। पैसा जाएगा, आपका जाएगा, कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने या कोई यहाँ पे आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी क्लियर है नहीं, कोई गाइडलाइन है नहीं, कोई रूल्स है नहीं, कोई रेगुलेशन अभी तक क्लियर हुए नहीं है। उसको क्रैकडाउन करने की सिर्फ और सिर्फ अभी कोशिश हो रही है। और कितना बड़ा यूजर बेस यहाँ पर अभी काम कर रहा है, 107 मिलियन यूजर्स इंडिया के अंदर क्रिप्टो स्पेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब इन 7 मिलियन यूजर का पैसा आप सोचो किस तरीके से अनसेफ एंड अनसिक्योर है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टोस के अंदर काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे ना,
सो क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज अच्छा मोमेंटम देता है, चलते रहता है और बड़े वाइड मोमेंटम्स आते हैं, बढ़िया प्राइजेक्शन फॉलो होता है, सब कुछ होता है ना, और बड़े बड़े जंप भी आते हैं। अगर आप देखोगे रिसेंटली जो हमारे पास सोलाना था, कुछ ही महीने 1.5 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर ये 1500-1600 2000 के भाव पे आया था, फिर अभी ये यहाँ पर 3000 3800 4000 के भाव पे चलने लग गया। तो इतने बड़े वाइड मूव्स इसके अंदर आते हैं, तो हर किसी का इंटरेस्ट जागता है कि यार महीने 2 महीने के अंदर इतना गिरता है, फिर इतना पंप हो जाते हैं, इतने कॉइन्स नीचे गिरते हैं एकदम से, एक दिन 2 दिन के अंदर 100 200 500% का रिटर्न दे देते हैं, तो सबका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और हर कोई काम करना चाहता है। हर कोई सोचता है कि अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो अगले 1 महीने के अंदर 2 लाख हो जाता, 3 लाख हो जाता। तो इस तरीके का लालच हर किसी के अंदर पैदा होता है। लेकिन आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। स्मार्टली काम कैसे करोगे? सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, पैसा आप लगाओगे, ट्रेड करोगे, पैसा हर किसी ने कमाना है, लेकिन कमाने के चक्कर में आपको बिना सोचे समझे पैसा किसी में डाल नहीं देना है। अगर डालोगे तो फिर आपका रिस्क है। तो उसका मैं आपको सेफेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो कि मैं खुद इतने टाइम से करते हुआ आ रहा हूँ, आप मेरे को डेली वीडियोस बनाते हुए देखते हो। सबसे पहली चीज, सेफेस्ट वे टू ट्रेड क्रिप्टो इन इंडिया क्या है? सबसे पहला है प्लेटफॉर्म आपको अच्छा चूज करना पड़ेगा। मैं पर्सनली कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ? आई यूज डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। मैं कोई यहाँ पे ऐसा पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका एक रीजन बताता हूँ आपको, मैं इस पर क्यों काम करता हूँ। क्योंकि मेरा खुद का जब WZX में पैसा फंसा हुआ है, पैसा लॉस हुआ है, तो मुझे पता है कि मेरा पैसा मेरे को कहाँ पर काम करना है, मेरे को आपको क्या समझाना है कि ये किस लिए बेस्ट है ट्रेड करना है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में काम। अब इसका कुछ मैं आपको मेजर रीजंस बताता हूँ कि यहाँ पर काम करने का क्या बेनिफिट है। सबसे पहली चीज, ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है विच इज फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे ऊपर लिखी हुई आती है, ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑन बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड ऑल अदर कॉइन्स। आप जब आपको ऑप्शन ट्रेड करना है तो आप बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो, और फ्यूचर ट्रेड करना है तो जो भी आपकी फेवरेट कॉइन है उसके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है, वो है ये ट्रेड क्रिप्टो विदाउट ओनिंग इट। इसका मतलब क्या है कि आप क्रिप्टोज को ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टोज के सारे मोमेंटम पकड़ रहे हो, बट आप क्रिप्टो को डायरेक्टली बाय नहीं करते। आपको 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको इथेरियम खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पैसा वहां पर डाल के USDT में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद क्रिप्टोज को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको किसी ट्रस्ट वॉलेट में, किसी वॉलेट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको ट्रेड करते हो, क्रिप्टोज को, उनको ओन किए बिना, जो कि है यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडिंग। अब इसका क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ गया होगा कि किस प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर काम कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, काफी टाइम से यूज करते हुआ आ रहा हूँ। डेली आप इस पर मेरी वीडियोस देखते होंगे। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी यहाँ पर काफी अच्छी आपको मिल जाती है। मींस सिक्योरिटी सेफ्टी इन द सेंस, ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। सिक्योरिटी और सेफ्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना INR डिपॉजिट मांगा, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड फंड्स में जाके, इस जगह पर ऐड फंड्स में जाके अब INR डिपॉजिट मारते हो। आपने 5 लाख रुपए डिपॉजिट मारा। 5 लाख रुपए डिपॉजिट मारने के बाद वो पैसा आप सीधा ट्रेड कर दो, INR में ट्रेड कर दो। आपने डिपॉजिट मारा, आपके यहाँ पर फंड दिख जाएगा, ठीक है। आपके वॉलेट में यहाँ पर फंड दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे वॉलेट में यहाँ पर अभी कुछ फंड होगा अच्छा खासा, $53,000 के आसपास है, 40-42-45 लाख रुपए के आसपास फंड पड़ा हुआ है। तो फंड दिख जाएगा। मैंने सिर्फ यहाँ से अपना ट्रेड डालना है ना। मैंने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी करनी है, इथेरियम के अंदर कितना लेवरेज लेना है, मैंने यहाँ पर बाय सेल करना है। ट्रेड आया, प्रॉफिट हुआ, कुछ भी हुआ, मैंने वहां पे फंड्स के अंदर जाके विड्रॉल कर लेना है और अपना पैसा बाहर निकाल देना है। मेरे को अपना पैसा किसी कॉइन के अंदर फंसा के रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने INR में पैसा डाला, मैंने ट्रेड किया और तुरंत विड्रॉल कर लिया INR में। किसी वॉलेट में पैसा नहीं गया, कहीं पे मेरा करेंसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर मेरे को उसके बाद USDT खरीदने के बाद फिर कॉइन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर उसके बाद बेचने के बाद उसको USDT में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बाद उसको बैंक अकाउंट में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डिपॉजिट मारा, INR ट्रेड किया और तुरंत से निकाल दिया, ट्रेड किया तुरंत से निकाल दिया, ट्रेड किया तुरंत से निकाल दिया। लॉस हुआ कोई बात नहीं, प्रॉफिट हुआ, ट्रेड में जो मैंने डिप्लॉयड कैपिटल डाला था फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, वो 10 लाख हो गया, मैंने विड्रॉ कर लिया। तो पैसा मेरा किसी के वॉलेट में, किसी के भरोसे में पड़ा नहीं है, वो बैंक के भरोसे में पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, हैकिंग पॉसिबिलिटी। अब हैकिंग पॉसिबिलिटी यहाँ पे मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैं कहूँगा नील है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का पैसा होल्ड ही नहीं हो रहा है। मैंने किसी कॉइन का बाय करके रखा नहीं है,
मैंने बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी पे किसी भी कॉइन को मैं यहाँ पर जब ट्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ उसके डेरिवेटिव्स में, डायरेक्ट स्पॉट में ना बाइंग कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट बाइंग नहीं कर रहा हूँ तो मेरे वॉलेट के अंदर वो कॉइन आ नहीं रहा है, मुझे उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की टेंशन है नहीं, उसकी हैकिंग की टेंशन है नहीं। और अगर मेरे पास कोई वॉलेट नहीं पड़ा है, अगर प्लेटफॉर्म किसी लोगों के पैसे को कॉइन के फॉर्म में होल्ड नहीं कर रहा है, तो उस पर हैकिंग का कोई चांसेस ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पैसा बैक एंड बैंक में है, बैंक सीधा सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट कर रहा है क्योंकि आप डेरिवेटिव्स को ट्रेड कर रहे हो। ओके, फिर उसका आता है करेंसी एक्सचेंज। क्या यहाँ पर कोई करेंसी एक्सचेंज हो रहा है? नहीं। करेंसी एक्सचेंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अकाउंट फ्रीज होना। जब आप करेंसी एक्सचेंज करते हो आईएनआर से, गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती कि आप आईएनआर से यूएसडीटी खरीदो या यूएसडी खरीदो, आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा यूएसडी खरीदोगे, यूएस डॉलर खरीदोगे, यूएसडीटी खरीदोगे, आईएनआर की वैल्यू गिरेगी, क्योंकि आप दूसरी करेंसी को बाय कर रहे हो। जिसको बाय करते हैं उसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, आईएनआर की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती आप करेंसी को कन्वर्ट करो, और इसके अंदर कोई भी करेंसी कन्वर्जन नहीं है। आप आईएनआर में पैसा डालते हो, ट्रेड करते हो, निकाल लेते हो। आपको आईएनआर में पहले डाल के, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म में ट्रेड किया होगा तो पहले आप आईएनआर में पैसा डालते हो, ठीक है, P2P ट्रांजेक्शन कुछ तो करते हो, उसके बाद आपको यूएसडीटी खरीदना पड़ता है। तो यूएसडीटी का अगर आप कन्वर्जन रेट अभी आप देखो तो 87 88 अगर चल रहा होगा, तो कोई आपको वहां पर 92 93 पे बेच रहा होता है, बट आपको ट्रेड करना है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करना है, तो आप उसको 92 93 में ही खरीद लेते हो। लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप खरीदने में जाते हो तो आपको 3-4 रुपए का तो ऑलरेडी लॉस होता है। फिर उसके बाद फिर आपने कॉइन खरीदना है, कोई बिटकॉइन, वहां पर भी आपने लॉस ही करना है या प्रॉफिट करना है, कुछ भी करा, वहां पर ऑलरेडी आप माइनस में चल रहे हो, तो आपको पहले कॉस्ट आने में ही टाइम लगेगा। फिर आप उसको बेचोगे, ठीक है, बेचने के बाद उसको अकाउंट में विड्रॉल करेगा, और आपने यूएसडीटी गलती से अकाउंट में एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा ले लिया तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका फ्रीज हो जाएगा, बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा। और कोई इलीगल मोड से आपके ऊपर पेमेंट आ गई तो पूरी की पूरी चेन ब्लॉक हो जाती है। मींस पूरा का पूरा बैंक अकाउंट की जहां से पैसा जिससे जिसको गया और कहीं से इलीगल तरीके से वो पैसा आया है, तो सारे के सारे अकाउंट एक साथ फ्रीज हो जाते हैं। और अकाउंट फ्रीजिंग का प्रॉब्लम यूएसडीटी वाले सेगमेंट में आपने काफी ज्यादा देखा होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो ऐसा कुछ ना, इसमें कोई करेंसी एक्सचेंज है ना कोई अकाउंट फ्रीजिंग का रिस्क है, ठीक है, क्योंकि काम ही आईएनआर में हो रहा है, ठीक है। और अब बात करते हैं मेन चीज टैक्स की, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर आप क्रिप्टो के अंदर काम कर भी लोगे ना तो ये चीज से आप बच नहीं पाओगे। आपको टीडीएस देना पड़ेगा, 10,000 से ऊपर का आपका कोई भी प्रॉफिट है, जो भी विड्रॉल कर दो 1% टीडीएस देना पड़ेगा, प्रॉफिट हो गया 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। इसके बाद अनसिक्योरिटी, ये सारी कुछ रिस्क तो है ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि आपका पहली चीज करेंसी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, करेंसी कन्वर्जन नहीं हो रहा, ठीक है, हैकिंग पॉसिबिलिटी नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी है, राइट, कोई वॉलेट है नहीं जहां पर आपको कोई कॉइन होल्ड करना है, आप सिर्फ फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, लेवरेज ले रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, पैसा विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको टैक्स, सिंपल सी बात है। ये जो सेगमेंट है ना, जो डेरिवेटिव्स को हम ट्रेड कर रहे हैं आईएनआर की फॉर्म में डेल्टा एक्सचेंज के अंदर, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। ये ट्रीट किया जाता है एज योर बिजनेस इनकम, क्योंकि ये सिर्फ एज एफएनओ इनकम ट्रीट की जाती है, राइट। आप यहाँ पर सिर्फ एफएनओ कर रहे हो और ये ट्रीट किया जाता है एज ए बिजनेस इनकम। तो यहाँ पर आपका 30% टैक्स आपको नहीं देना है, 1% टीडीएस आपको यहाँ पे नहीं देना है। सबसे बेस्ट पार्ट, आप यहाँ पे ना 30% टैक्स दोगे ना 1% टीडीएस दोगे, क्योंकि आप क्रिप्टो स्पेस के अंदर काम नहीं कर रहे हो, क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर आप घुसे ही नहीं, आपने किसी क्रिप्टो को बाय या सेल किया ही नहीं है, आपने सिर्फ आईएनआर के अंदर एक ट्रेडिंग की थी जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की थी। उसी के बेसिस पर आपको आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा, जो कि एक बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने साल भर में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया हुआ है। अब उस 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख आपका कोई बिजनेस से आया होगा, 50 लाख कोई दूसरे 20 लाख कोई दूसरे बिजनेस से आ गया होगा, 30 लाख इस बिजनेस से मान लो, तो एक प्रॉपर बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रेड होगा। अब इसमें आप अपने एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ट्रेड करने के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इंटरनेट का बिल आता है, मेरे पास एक कैबिन है उसमें मैंने काम करवाया है, तो सारे मेरे खर्चे हुए, मैं होटल पे जाता हूँ वहाँ पे मेरे खर्च होते हैं क्योंकि मैं बिजनेस के काम से आता हूँ, तो सारे एक्सपेंसेस को आप क्लेम कर सकते हो, पहली चीज। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इधर की एफएनओ इनकम से या डेल्टा एक्सचेंज में कोई प्रॉफिट बनाया, पैसा बनाया, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया आपने बनाया, लेकिन कोई दूसरे बिजनेस में आपका 1 करोड़ का लॉस हो गया, तो उधर से लॉस हुआ, इधर से प्रॉफिट होगा, आप सेट ऑफ कर सकते हो, आपका प्रॉफिट 0 है, ठीक है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अपने लॉसेस को।
तो ये यहाँ पे बेनिफिट है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकते हो और इसी के साथ आपको यहाँ पे 30% टैक्स भी देना, 1% टीडीएस भी देना। जिस इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आप ओवरऑल साल भर में जो आपकी कमाई होती है उसके अकॉर्डिंग जिस टैक्स स्लैब में आप आते हो उतना तो टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, मतलब उतना ही टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ये सारे लफड़ों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 30%, 1% टीडीएस और नो सेट ऑफ वाले चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई ट्रेड ओनली इन डेल्टा एक्सचेंज। रीजन बीइंग मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप मेरा बढ़ जाता है और उसी के साथ मेरे को पता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काम कैसे करता है, किस तरीके से मेरा पैसा सेफ है, सिक्योर है, तभी मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोग इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टो स्पेस के अंदर काम करना चाहते हो, क्रिप्टो इकोसिस्टम में काम करना चाहते हो, क्रिप्टोस के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, मोमेंटम पकड़ना चाहते हो, सबसे पहला प्रायोरिटी आपका ये होना चाहिए कि मैं किस तरीके से सेफली इन्वेस्ट करूं, सेफली काम करूं, मेरा पैसा सेफ एंड सिक्योर है। क्योंकि आपने रिसेंटली CoinDCX का भी एक न्यूज सुना होगा जहां पर 300-400 करोड़ का हैकिंग हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू हुआ है कि वहां पर हैकिंग पॉसिबल है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पैसा रखा है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर रहेगा कि कल के दिन में मेरा पैसा भी जा सकता है। सो देयर इज वन एंड ओनली वे, सेफेस्ट वे, स्टार्ट ट्रेडिंग विद द डेल्टा एक्सचेंज। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दिस इज नॉट एनी पेड काइंड ऑफ प्रमोशन, जस्ट मैं इसको यूज करता हूँ। मेरे को यहाँ पे सेफ्टी समझ में आती है कि हाँ मैं क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर इन्वॉल्व भी हूँ, मोमेंटम भी पकड़ना हो, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी चल रहा हूँ। तो देयर इज ओनली वे विच इज विद द डेल्टा एक्सचेंज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्रिप्टो समझ में नहीं आता है, मोमेंटम समझ में नहीं आते हैं, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है, स्ट्रेटजीज यहाँ की समझ में नहीं आती है, तो आप उस नीचे मैंने गूगल फॉर्म भी फिलअप किया होगा, तो आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूंगा, जहां पर मेरे जो भी ट्रेड्स बनते हैं, जो भी मैं प्लान करता हूँ, जो मेरी रिसर्च होती है, एनालिसिस होती है, वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अपने क्लब का एक्सेस दे पाऊँ। और अगर आपको क्रिप्टोस के अंदर काम करना है, क्रिप्टोस के अंदर ट्रेड करना है, क्रिप्टोस के अंदर इन्वॉल्व होना है, क्रिप्टोस के अंदर अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है, तो सेफ एंड सिक्योर तरीके से करो। ऐसे ही किसी की बातों में आके किसी भी अनसिक्योर अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में अपना पैसा मत डालो, क्योंकि किसी दिन प्लेटफॉर्म चला गया, हैकिंग हुई, कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट वहां पर कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि आपने खुद ही ऐसे प्लेटफॉर्म में पैसा डाला होगा जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बैन है या इलीगल है। ठीक है, तो सेफ रह के काम कीजिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं, इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोगों का पैसा डूबता है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर ना कोई क्लियर रेगुलेशन है, ना कोई क्लियर रूल है, ना कोई यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी है। तो जब इतना कुछ नहीं है तो अपने पैसे को सेफली इन्वेस्ट करें और सेफली ट्रेड करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।